एस क्या खेल रहे हैं भाई, कैरम खेल रहे हैं। क्लियर, सेम उसके जैसा ही है। और देखो पी आर और एस क्यू क्या है, जोड़ीदार है। यानी जोड़ीदार कौन कौन है, एक तो पी आर है और एक एस क्यू है। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है अपन से एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी में भी एक में हमको क्या देगा, दिशा देगा, और जैसे दिशा देगा तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपन यहां बिठाएंगे इनको, तो देखो यहां दिशा बनाएंगे अपन चारों। क्लियर है। इस तरफ चलेंगे तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, पूर्व। नीचे की तरफ चलेंगे तो दक्षिण, ये वाली दिशा पश्चिम, और ये वाली उत्तर। क्लियर है बात यहां तक। हमसे क्या कह रहा है भाई, यहां पर एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। अब देखो ये कैरम खेल रहे हैं ऐसे, ये गोल घेरा मान लेते हैं अपन इसको। तो बताओ सभी का मुंह किधर होगा, अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर। क्लियर। अब देखो यहां बताओ ये किधर बैठा हुआ है, एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो बताओ पश्चिम की ओर मुंह करके बैठेगा तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, कौन बैठेगा, एस या आर, एस। क्लियर। पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका मतलब यहां पर कौन बैठेगा, एस। जब यहां पर एस बैठेगा बताओ आर कहां बैठेगा, एस का जोड़ीदार कौन है, क्यों है। तो क्यों कहां बैठेगा, यहां पर कौन बैठ जाएगा, क्यों। क्लियर बात यहां तक। आगे देखते हैं, आगे शुरू में क्या कहा था अपन से, बताओ एस आर के दाईं ओर है। अब देखो एस जो है वो किसके दाईं ओर है, अब आर या तो यहां होगा या यहां होगा, कौन सी जगह लिखे आर को, ताकि एस उसके दाईं ओर हो जाए, कौन सी ओर, दक्षिण की ओर। क्लियर। तभी तो दाईं ओर होगा। तो यहां कौन आ जाएगा बताऊं, आर। क्लियर। क्योंकि एस जो है वो आर के दाईं ओर है तो यहां आर लिखा, तो इसके दाईं ओर है या नहीं है, दायां हाथ इधर ही तो होगा। ऊपर कौन आएगा, मतलब अभी भी इतना कुछ अपन नहीं पढ़ाया, उसके बाद भी दिशा से संबंधित आपको अभी भी ज्ञान नहीं है। कौन आएगा, इसका जोड़ीदार कौन है बताओ, आर का, पी और आर। तो यहां कौन होगा, पी होगा। कहां दिक्कत है, ये चार ही तो है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताइए कि क्यों का मुंह किस दिशा की ओर है, बताओ क्यों का मुंह किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर, है ना। इतना पूरा भी हल करने की हमें आवश्यकता नहीं थी, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा, पूर्व की ओर। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो भाई इसमें अपन से क्या कह रहा है, अपन से कह रहा है पी और क्यू एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर है। क्या क्या हो गया, पुस्तिका में ए ऑप्शन दिया हुआ है, अपन ने किया था, सही किया है क्या डायग्राम बना के, गलत हो गया था कि डायग्राम बनाते हुए। चलो वापस देख लेते, कोई बात नहीं, दिखा देता हूं। देखो मैं, देखो वापस समझा देता हूं, चलो जो भी है देखो, कोई बात नहीं, अगर टेक्निकल इश्यू हो जाता है कभी कभार तो वापस देख लेते हैं। देखो भाई हमसे कह रहा है पी क्यू आर और एस ये कैरम खेल रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक। आगे कह रहा है पी आर और एस क्यू क्या है, जोड़ीदार है। फिर इसके देखो एस आर के दाईं ओर है जो कि पश्चिम में है। क्लियर है। अब देखो यही गलती कर दी थी अपन ने, एस जो है वो, क्योंकि इस तरफ ये लाइट से थोड़ा दिखता नहीं है, इधर आते हैं तभी दिखता है ये वाला। तो यहां देखो एस आर के दाईं ओर है जो कि, अब ये जो कि शब्द किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, एस के लिए या आर के लिए, आर के लिए आया है। क्लियर है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। देखो ये हमने बना लिया है, ये इसका केंद्र हो गया, यहां से इस तरफ चलेंगे, ये वाली दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा। नीचे की तरफ चलेंगे तो ये वाली दिशा, इस तरफ चलेंगे तो, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तर दिशा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो जो कि पश्चिम की ओर मुंह किए बैठा है, जो का मतलब कौन,
आर बताया था ना, जो और जिसे आए वो पास वाले के लिए, यानी आर जो है वो किधर बैठा हुआ है, पश्चिम की ओर मुंह करके। तो देखो यहां पर जो बैठेगा उसका मुंह इधर होगा, तो यहां पर कौन बैठेगा, आर। क्या पहले आर ही बिठाया था क्या अपन ने यहाँ पर? हाँ, तो बस तो फिर तो आंसर लगाना ही था हमारा, क्योंकि हमने क्या बिठा दिया था, एस। क्लियर है बात यहां तक? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब देखो एस जो है वो आर के दाईं ओर है। अब आर यहां है, आर के दाईं ओर, बताओ इस तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। यहां कौन हो गया, एस। क्लियर बात यहां तक? अब बताओ इसका जोड़ीदार कौन है, पी का तो है आर, इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, पी। यही तो है, पी आर और एस क्यू जोड़ीदार है। अब एस का जोड़ीदार कौन है, क्यों है। बताओ क्या पूछा है, बताओ क्यों का मुंह किस दिशा की ओर है, तो क्यों कहां बैठा हुआ है, यहां है। तो बताओ क्यों का मुंह कौन सी दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर। अब सही है, क्लियर? तो आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं, यानी हमको दिशाओं का जरूर, जो और जिसे मैंने कहा था रीजनिंग में अंत तक परेशान करेंगे, ये अपन को जरूर ध्यान रखना है। अगर आगे पीछे चलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो भाई ये इसमें कह रहा है P और Q एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर बात यहां तक? आगे क्या कह रहा है, एवं एक दूसरे की ओर ठीक विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? तो देखो सबसे पहले तो हम P और Q बनाते हैं। तो यहां ये लाइन खींची हमने, यहां हो गया P, यहां पर हो गया कौन, Q। अब इनके बीच की जो दूरी है वो बताओ कितनी है, 150 मीटर। अब एक दूसरे के विपरीत ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अब कहीं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत ओर, यानी P को भेजेंगे इस तरफ और Q को भेजेंगे इस तरफ, जो कि क्या हो जाता है, गलत। विपरीत और कह दो या आमने सामने कह दो, यानी ये इस तरफ आएगा तो वो इस तरफ आएगा। क्लियर है बात यहां तक? आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, P 30 मीटर चलने के बाद बाएं तरफ मुड़ जाता है। अब देखो P, बताओ P इस तरफ जाएगा और P कितना चलने के बाद वहीं 30 मीटर। तो देखो यहां P है, तो यहां से इसने चलना शुरू किया और यहां हमने मान लिया कितना हो गया, ये यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर। अब P इस तरफ जा रहा है और P किधर घूम रहा है, बताओ, बाएं तरफ मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। तो देखो यहां से बाएं तरफ घूमेगा, बताओ इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की ओर, यानी बाईं तरफ घूमेगा और 20 मीटर। तो हमने मान लिया कि यहां से ये चला यहां तक, और ये वाली जो दूरी है ये हो गई भाई कितनी, 20 मीटर। वर्तमान में P यहां है। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। क्लियर है? तो फिर यहां से ये किधर घूम रहा है, दाईं ओर। तो बताओ दायां हाथ यही होगा। क्लियर? तो यहां से दाईं तरफ मुड़ा और कितना चला, 40। तो ये मान लिया हमने कि यहां तक ये कितना है, 40 मीटर है। अब वर्तमान में देखो P पहले यहां था, अब यहां से उठकर P कहां आ गया, यहां पर आ गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्यों 30 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो क्यों यहां है, क्यों कितना चलेगा, 30 मीटर। तो देखो यहां से आएंगे अपन, यहां से इस तरफ चले अपन, यहां आ गए, और ये कितना चलता है बताओ, क्यों 30 मीटर। तो ये वाली हमने दूरी मान ली कितनी है, 30 मीटर। फिर किधर घूमता है, दाईं ओर। तो बताओ इस तरफ आ रहा है, ये दायां हाथ किधर होगा, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा की ओर। दाईं तरफ मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। तो देखो यहां से ऊपर की ओर घूमेगा और 20 मीटर, इसका मतलब इसके बराबर होगा या नहीं होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी 20 मीटर है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब यहां पर आ गया है कौन, क्यों। क्लियर? अपन से क्या पूछा है, P व Q के मध्य वर्तमान दूरी क्या है। तो देखो वर्तमान दूरी अब कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहां पर कौन है वर्तमान में, P है, और यहां पर कौन है, Q है। इन दोनों के बीच में ये कितनी दूरी है, ये हमको ज्ञात करनी है। अब देखो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, हमको पता है कि यहां से लेकर
और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 150 मीटर है। अब देखो यहां तक की दूरी कितनी हो गई, यहां तक की कितनी हो गई, 30। क्लियर। और यहां तक की, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 40। तो इसका मतलब ठीक यहां तक की दूरी यहां से लेकर यहां तक की कितनी होगी, 40 मीटर होगी। अब देखो जब यहां से यहां तक की कितनी है, 150, उसमें से 40 ये और 30 ये कितनी हो गई, 40 और 3 70, 70 और ये वाली 30 बताओ कितनी हो गई, 100। क्लियर। तो कुल टोटल है कितनी, 150, और 150 में से ये वाली कितनी हुई, यानी इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो ये कितनी हो गई, 100। तो ये वाली घटा देंगे तो बताओ ये बीच वाली आएगी कि नहीं आएगी। तो यानी 150 में से 100 घटाएंगे तो बीच वाली जो दूरी आई है वो क्या आई है, 50 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 50 मीटर होगा। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, वैसे इस टाइप के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अपन से कह रहा है कि राहुल स्कूल जाने के लिए सूर्योदय के समय अपने घर से निकलता है। कभी हमें सूर्योदय की बात करेगा और कभी वो सूर्यास्त पंजाबी मस्त वाली बात करेगा। क्लियर। तो आप सभी को पता होना चाहिए। बताओ सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में, और अस्त पश्चिम में। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य पूर्व में उगा है, अपन खड़े हैं सूर्य के सामने, तो अपनी परछाई किधर जाएगी, यानी सूर्य इधर से उगेगा, अपन यहां खड़े हैं तो परछाई जस्ट पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यानी जब सूर्योदय के समय परछाई सूर्य पूर्व में उगता है तो परछाई कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी, क्योंकि कभी कभार ये परछाई से संबंधित भी हमको देता है। क्लियर है। तो देखो यहां इस प्रश्न को हम सबसे पहले हल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बिंदु हमने ये मान लिया कि यहां है। अब यहां से इस तरफ चलते हैं अपन, तो ये वाली दिशा पूर्व होती है, नीचे की ओर चलेंगे ये वाली दक्षिण होती है, यहां से इस तरफ चलेंगे पश्चिम, और ऊपर चलेंगे तो उत्तर। क्लियर। अब देखो राहुल स्कूल जाने के लिए सूर्योदय के समय, तो अपन मान लेते हैं कि यहां पर ये क्या है, ये सूर्य है, और सूर्योदय किधर होता है भाई, पूर्व में। ये कौन हो गया, सूर्य हो गया। क्लियर। थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। उस समय सूर्य राहुल के बाईं तरफ था। अब देखो ये हमें ये निर्धारित करवाएगा कि राहुल का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है या उत्तर दिशा की ओर है। वो इससे पता लगेगा हमें कि उस समय सूर्य राहुल के किधर था, बाईं तरफ। क्लियर। अब बताओ बाईं तरफ कैसे होगा। यहां मान लिया हमने कि यहां पर कौन है, राहुल है। ठीक। अब अगर राहुल का ऊपर की ओर मुंह होगा उत्तर दिशा की ओर, तो बताओ सूर्य कौन सी दिशा में होगा, यानी उसके दाईं ओर होगा, जबकि प्रश्न में क्या कहा है, बाईं तरफ था। तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि राहुल का जो मुंह था वो कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा की ओर था। क्लियर है बात यहां तक। तो ये हमें पता लग गया है कि राहुल का मुंह नीचे की तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है अपन से। कुछ दूरी चलकर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा। अब देखो यहां से कुछ दूरी चला राहुल, तो अपन ने मान लिया कि ये इतनी दूरी चला। क्लियर। फिर किधर घूम रहा है ये, यानी कुछ दूरी चलकर राहुल अपनी बाईं तरफ मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चलकर। अब देखो कुछ दूरी चला, फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़ा, तो नीचे की ओर आया है। बायां किधर होगा बताओ, इसका पूर्व की ओर होगा। तो यानी बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। तो हमने भी ये लिखा कि बाईं मुड़ा और बाईं मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक। 5 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ा और स्कूल में घुस गया। अब देखो ये इस तरफ चला, फिर यहां से किधर घुमा, दाईं ओर। तो बताओ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो यानी ये दाहिनी ओर मुड़ा, और जैसे ही मुड़ा तो ये जो है ये इसकी क्या है भाई, स्कूल है, और दाहिनी ओर मुड़कर किसमें घुस गया, ये स्कूल में। ठीक है। क्या पूछते हैं, तो स्कूल का मुंह किस दिशा में था,
तो बताओ स्कूल का मुंह कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है तभी तो प्रवेश करेगा ये। तो यानी स्कूल का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। और हमसे ये पूछे कि राहुल का मुंह किस दिशा में है, तो फिर आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा में। क्लियर बात यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो धीरे धीरे कर्ण विकर्ण पे आधारित वाले प्रश्न को अपन देखेंगे। वैसे ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो एक बार। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम रेलगाड़ी बना लेते हैं। देखी होगी वैसे आप सभी ने रेलगाड़ी? नहीं देखी? ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो देखो ये यहां से अगर दिशा बनाना शुरू करेंगे तो इस तरफ क्या होती है भाई? पूर्व दिशा। नीचे की ओर चलेंगे अपन तो दक्षिण दिशा, इस तरफ चलेंगे तो पश्चिम दिशा, और ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तर दिशा। ये हमारा मुख्य केंद्र है यहाँ पर। ठीक है? अब देखो एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। आवाज नहीं, यहां देखना है अपन को। तो देखो ये हमने मान ली कि ये रेलगाड़ी है, ये वाली, और यहां पर इसका इंजन लगा हुआ है रेलगाड़ी का, ये वाला इंजन है। ठीक? अब देखो यहां अपन से आगे क्या कह रहा है? हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब देखो यही दिशा मोड़ेगा यहां से। हवा का दिन था और हवा किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी ये हवा का झोंका आया और ये रेलगाड़ी का हवा के झोंके से क्या उड़ने वाला है? अब धुआं उड़ने वाला है। क्लियर बात यहां तक? अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए अपन बाइक पे जाते हैं। ठीक? इस तरीके से मान लो अपन इस तरफ बाइक से जा रहे हैं। बताओ हवा ऐसे चल रही है तो आगे से भी हवा टकराती है या नहीं टकराती है? माना कि आप में से कोई भी सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जा रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक, बाइक चला रहा है। अब आगे से हवा टकराएगी, ठीक, और हवा इस तरह बह रही है ये वाली। तो जैसे ही हवा आगे की टकराएगी तो बताओ क्या वापस वो जो सिगरेट की धुआं ठीक उस आदमी के पीछे आएगी क्या? क्योंकि इधर से भी तो हवा चल रही है, तो इसका मतलब यहां का जो धुआं है वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, इधर होगा कहीं ना कहीं, वापस बैक तो नहीं आएगा। तो ऐसा ही इसमें है। देखो हवा ऐसे बह रही है, अब यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है क्या भाई? धुआं। अब देखो एक तो आगे का टकराव और एक इस तरफ का टकराव, तो ऐसा तो है नहीं कि धुआं इधर आ जाएगी। आ सकती है क्या इधर? क्योंकि रेलगाड़ी से आगे धुआं पहुंचेगी क्या? ऐसे हवा चल रही है तो नहीं पहुंचेगी। तो फिर क्या होगा कि ये जो यहां के जो धुआं है ये वापस तो आएगी नहीं भाई, आगे के टकराव से वापस आती, लेकिन इस तरफ की भी तो हवा चल रही है, तो ये धुआं कहीं ना कहीं इस तरीके से यहां आएगी आगे पीछे। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो बताओ यही तो पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। यानी रेलगाड़ी का जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। तो यहां पर जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा एक और परिवर्तन करता, वो कह देता कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से पश्चिम की ओर जा रही है। हवा का दिन था, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? यानी नाम ही किसका आ गया? तो विद्युत ट्रेन में धुआं निकलता है क्या? निकलेगा ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट चले आगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। क्लियर बात यहां तक? तो ये व्यक्ति का क्या हो गया भाई? घर हो गया। अब देखो ये घर से उत्तर की ओर जाता है और उत्तर की ओर कितना जाता है? 3 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली भाई कितनी है? 3 किलोमीटर है। फिर कह रहा है वह बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाता है। तो बताओ यहां से बाईं ओर घूमेगा कौन सी तरफ?
यानी पश्चिम दिशा की ओर। तो बाएं घुमा, तो यहां से बाईं ओर घुमा यानी इस तरफ घुमा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है, पुनः दाहिनी ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। अब देखो यहां से पुनः किधर घूम रहा है ये, इसका मतलब नीचे की ओर। तो यहां से ये यहां तक हमने मान लिया ये कितना है, 1 किलोमीटर है। क्लियर? क्योंकि नीचे क्या है, बाईं ओर, और ये किधर दे रहा है, मैं भी यही देख रहा था कि तुमको कहीं नींद तो नहीं आ रही है। तो यहां देखो पुनः दाहिनी ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। तो दाहिनी ओर घूमेगा, इसका मतलब नीचे या ऊपर, तो दाहिनी ओर घूमेगा तो ध्यान रखना किधर घूमेगा, ऊपर, क्योंकि इधर जा रहा है नीचे तो क्या होता है, बायां। तो यहां से दाहिनी ओर घुमा तो इसका मतलब ये यहां से दाहिनी ओर घूम गया और कितना चला, 1 किलोमीटर। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। अब देखो यहां से किधर घूमेगा, दाहिनी ओर। तो बताओ इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ, कितना, 5 किलोमीटर। क्लियर? तो यहां से 5 किलोमीटर जाएगा। तो बताओ क्या यहां से लेकर यहां तक सही है क्या 5 किलोमीटर? नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है, 2 है, यहीं तक है 2, तो हम तो और आगे आगे थोड़ा, तो 5 चलाना है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा आगे चलाना पड़ेगा। यही तो किया है कि दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, यानी इस तरफ था, दाया हाथ यही होगा, और यहां से घूमा और कितना गया, 5 किलोमीटर गया। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। बताओ इसका सबसे पहले तो इसका घर कहां था, घर यहीं था, वर्तमान में ये यहां है। तो अपन से पूछा है कि बताइए यह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये वाली दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो यहां हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। बताओ ये वाली कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। अगर मैं इसको मिला देता हूं यहां इस तरीके से, तो बताओ ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, यहां से यहां तक की। और यहां से यहां तक की हमें दे रखी है कितनी है, 3। अगर मैं इस पूरी को यहां तक अगर अपन मिला देते हैं एक ही लाइन में, तो बताओ यहां 3 तो ये था और 1 ये, बताओ 3 और 1, यानी ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। ऐसे ही देखो यहां से लेकर यहां तक, भाई यहां से यहां तक 5 है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, बताओ ये वाली 2 किलोमीटर है या नहीं है। तो अपन भी क्या करेंगे, उसमें से 5 में से 2 घटा देंगे। तो बताओ यहां से यहां तक की आएगी कि नहीं आएगी, यहां से यहां तक की कितनी आई, 3 किलोमीटर। क्लियर है बात यहां तक? अब बताओ ये वाला पूरा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, बना नहीं बचा, ट्राइंगल बन गया अपना। अब देखो आपने बचपन में 3-4 चीजें पढ़ी होंगी त्रिभुज में, जैसे मैं यहां साइड में बता देता हूं। ये त्रिभुज है, क्लियर है बात यहां तक? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कौण है। ठीक इसके सामने यहां क्या होता है, कर्ण होता है। ये वाला क्या कहलाता है, और ये वाला लंब। अब आपने बचपन में 3 पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो यहां उसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हमेशा इन तीनों में बड़ा कौन होता है, बताओ आधार बड़ा होता है या कर्ण या लंब, यानी हमेशा बड़ा कौन होता है, कर्ण बड़ा होता है। तो देखो यहां कर्ण बराबर फॉर्मूला जो होगा वो होगा √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी जैसे ही हमको कर्ण ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, आधार और लंब का स्क्वायर करके उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में क्या निकालेंगे, वर्गमूल। आपने कई पुस्तकों में ऐसे भी पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बात वही है, कर्ण का स्क्वायर देता है, वहां पर अपन ने कर्ण ही लिखा है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे।
जैसे मान लीजिए हमको क्या ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो, तो आधार बराबर, क्योंकि ऐसा कांस्टेबल में भी एक बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आधार बराबर क्या होगा बताओ, ज्यादा क्या होता है, अब आधार इस तरफ आ जाएगा, दो चीज बचेंगे, एक तो कर्ण और एक लंब, तो बताओ हमेशा ज्यादा क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण में से घटाएंगे, यानी ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या है बताओ, क्या बचा अब, लंब का स्क्वायर। क्लियर। मान लीजिए हमको ज्ञात करना हो क्या, लंब, तो यानी लंब बराबर ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं, चाहे आधार पूछे, चाहे लंब पूछे और कर्ण पूछे। क्लियर। अगर आप मैथ में मेंसुरेशन नाम का एक टॉपिक होता है, क्षेत्रमिति, वहां पढ़ोगे तो वहां भी ये काम में आते हैं। और किसी को अगर ये फॉर्मूले याद भी नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको पता है वैसे भी अपन तो मैथ के आदमी हैं और जुगाड़ी आदमी हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, तो यहाँ भी लगाएंगे जुगाड़, है ना, चिंता मत करो। अब देखो जुगाड़ कैसे लगाएंगे। वैसे सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हल करते हैं। चलो, तो यहाँ भाई हमारे पास में हमको क्या दिया गया है, आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर, अभी हमने फॉर्मूला देखा, बताओ क्या है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, यानी 3 है, और लंब कितना है, वैसे इनको आगे पीछे भी जोड़ दोगे ना आप, पहले 4, किसी को ये समझ में नहीं आए आधार लंब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले 4 3 लेके जोड़ भी दोगे तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यानी इनका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो बताओ डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, 5। क्लियर है। हालांकि एक सारणी अपन क्षेत्रमिति में लिखवाते हैं कि एक भुजा 3 हो, दूसरी 4 हो, तो कर्ण या विकर्ण जो भी होता है वो कितना होगा, 5 होगा। एक 6 हो, दूसरी 8 हो, तो वो 10 होगा। ये बहुत सारे मान लिखवाते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है अभी। अब देखो आपको सॉल्व तरीके से कैसे ज्ञात करना है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसलिए जो भी मान है, यानी आधार और लंब के जो भी मान है उनका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो देखो 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 और 9 कितने हो गए, 25, और 25 का वर्गमूल निकाला तो 5। आ गई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला मान नहीं देता, कर्ण दिया हुआ होता, जैसे अभी हमने निकाला, तो कर्ण क्या आया है, 5। कर्ण दे रखा होता, आधार दे रखा होता, और ये वाला मान हमसे पूछता, तो हम क्या करते, यानी इसमें से घटा देते। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो बताओ 25 में से 9 घटाएंगे क्या बचेंगे, 16, और 16 का वर्गमूल किया तो बताओ बिगर फॉर्मूले। बात वही है, चाहे फॉर्मूला रट के हल कर लो, चाहे सीधा ऐसे कर लो, यानी कर्ण ज्ञात करना हो दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अगर वो ज्ञात करना हो तो फिर ज्यादा में से कम को घटा देंगे। क्लियर। भले आप अगर ये फॉर्मूले उतारना चाहो तो उतार सकते हैं, वैसे उतार के तो क्या करोगे, घर जाके उतार लेना, या उतारोगे अभी, उतार लो चलो, क्योंकि ये फॉर्मूले काम में आएंगे तीनों, इसलिए ये उतार लीजिए। फिर बाकी और भी इससे संबंधित और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यानी एक फॉर्मूला याद है ना अपन को कर्ण वाला, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और नहीं भी हो तो मैंने जुगाड़ बता ही दिया है कि ज्यादा वाला पूछे, बड़ा ही बड़ा होता है कर्ण, दब तो दोनों का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकालना है जोड़ के। और दूसरी भुजा कोई सी भी हो, चाहे आधार हो चाहे लंब हो, तो उसको क्या करेंगे अपन, कर्ण में से घटाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, वो घटा देंगे तो लंब आ जाएगा, है ना। उतार लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वो भी इसके जैसा ही है। उतार लिया, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट सेम इसके जैसा ही है। किशन उत्तर की ओर कितना जाता है, 10 किलोमीटर। तो देखो यहां ये कौन है,
किशन है। अब यहां से किधर जा रहा है, ये उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। कितना गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो ये 10 किलोमीटर हमने मान लिया कि यहां तक गया। अब यहां से 6 किलोमीटर किधर चल रहा है, दक्षिण की ओर। तो बताओ नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से ये नीचे आएगा तो इसका मतलब 6 किलोमीटर तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा। तो हमने मान लिया यहां तक कितना है, 6 किलोमीटर है। ठीक है बात यहां तक। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब देखो यहां है, अब यहां से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा। तो बताओ किस तरफ चलेगा, ये इस तरफ चलेगा। तो यहां से 3 किलोमीटर देखो तो ये यहां से चला, ये वाला हमने मान लिया ये कितना है, 3 किलोमीटर पूर्व में है। ये 10 तो ये है, ये वाला पूरा। ठीक, अब यहां से यहां तक चला कितना, 3 किलोमीटर। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वह अपने चलने के स्थान से यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर अपन से पूछा है कि वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। साथ में भले ही चाहे दिशा भी पूछे तो दिशा भी हमसे पूछ सकता है। अब देखो इसका चलने का स्थान कहां था, यहीं से तो चला है ये। तो हमको ये वाली दूरी हमको पता करनी है। वही सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है। तो देखो वही ट्रायंगल बना कि नहीं बना। क्लियर। ये वाला मान कौन सा है, कर्ण है। कर्ण का पता कैसे लगा, अभी मैंने आपको त्रिभुज बना के समझाया था। यानी जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ 90 डिग्री है ये वाला, तो इसके जस्ट सामने क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहां देखो कर्ण हमको ज्ञात करना है। यहां से यहां तक की दूरी 6 किलोमीटर है और यहां से यहां तक की कितनी है, 10। तो बताओ ये वाली कितनी होगी, 4 किलोमीटर। अब ये वाली 4 है, ये वाली 3 है। तो बताओ कर्ण कितना होगा, वही स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 कितने, 25। और 25 का वर्गमूल निकाला तो वही क्या होगा, 5। तो आंसर जो होगा वही सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह है। क्या होगा, 5 किलोमीटर। अगर दिशा भी पूछी है तो अब देखो दिशा कहां से पूछी है, ये जरूर ध्यान रखना। कहां से पूछी है, वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। तो देखो यहाँ चलने के स्थान से पूछ रहा है। तो यहां से इस तरफ चलेंगे, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। ऊपर की ओर चलेंगे तो उत्तर दिशा। और ये तो दोनों के बीच में है इसका, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, उत्तर पूर्व। यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये तो हमारे समाप्त हो गए लगभग, दिशा विधिवत रूप से समाप्त है। फिर भी इसके मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन और करवाता हूं जो विगत पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें नहीं है इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। लिखो, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। पीट करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर, पानी में स्वतंत्र रूप से बहता हुआ पदार्थ मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है।
नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुंह किस ओर है? तो मेरा मुंह किस ओर है, ये विगत कांस्टेबल में पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल है, जैसा रेलगाड़ी वाला था ठीक वैसा ही है। वैसे बहुत सारे के तो आंसर भी आ गया होगा। देखो जिनके नहीं आया है मैं बता देता हूं। तो ये मैं हूं, ठीक है, और ये क्या है? नदी है, ठीक। मैं किधर खड़ा हूं? नदी के किनारे पर। अब देखो किनारे भी दो होते हैं, एक तो उस पार वाला और एक उस पार वाला, है ना, दो ही तो होते हैं किनारे। तो इस तरफ खड़े हैं वो भी किनारा, और नदी को पार करके उस तरफ जाए वो भी क्या है? किनारा। जैसे एक पंक्ति में यहाँ ये वाला भी किनारा है और ये वाला भी किनारा है। हमें कैसे पता लगे कि हम नदी के उस पार है या इस पार है? वो अभी पता लग जाएगा। जैसे इसने दिया है कि एक कोई पदार्थ है, बताओ वो किधर से बह रहा है? स्वतंत्र रूप से बाईं से दाईं ओर, यानी जो भी पदार्थ है वो बाएं से दाएं बह रहा है। अब नदी का बहाव किधर का है ये डिसाइड करेगा। बताओ नदी किधर से किधर बह रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो नदी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी तो इसका मतलब इस तरफ ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम, ये वाली पूर्व। तो यानी नदी में इस तरीके से बहाव होगा या नहीं होगा? अब जैसे ही बहाव इस तरफ होगा तो बताओ कोई पदार्थ यहां से ऐसे आ सकता है क्या इसको क्रॉस करता हुआ? क्योंकि नाव तो है नहीं, वो जो आ जाएगा तैर के इधर। जिधर बहाव होगा उधर ही पदार्थ क्या कर रहा होगा? बह रहा होगा। अब यहां से अब हमें पता लग जाएगा कि हम नदी के उस पार हैं या इस पार है। अब देखो शुरू में ही कहा था कि पदार्थ मेरे किधर से किधर और बह रहा है? बाएं से दाईं ओर। अब देखो जैसे ये नदी है, हम उस पार मानते हैं अपन को, तो ये वाला हाथ कौन सा है? पीट करके खड़े हैं, नदी पीछे की ओर बह रही है, तो बायां हाथ तो अपना तो यही रहेगा। तो बाएं से दाएं पदार्थ बह रहा है, इसका मतलब अपन नदी के उस पार ही खड़े हुए हैं। यानी मुंह अपना कौन सी दिशा में होगा? बताओ मेरा मुंह मैं इस तरफ खड़ा हुआ हूं, तो इस तरफ मैप में इस तरफ का मतलब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो यहां जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? उत्तर दिशा में। बस सोचना ही नहीं है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर। क्लियर? एक और आज का आखिरी प्रश्न लिखिए। मल्लिका, ये वही प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। थोड़ा हमारा 5-10 मिनट का समय बचा तो मैंने सोचा कि जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं वही करवा देते हैं। बाकी दिशा विधिवत रूप से क्या है? समाप्त है। क्लियर? मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है। मल्लिका अपने कमरे में लगे फ्रेम किए हुए, एक बार लिखो, वैसे सेम यही दिया था इसलिए, नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेम किया हुआ है वो मल्लिका के मित्र की फोटो है, तो उसमें फ्रेम लगा हुआ है। बाकी हमको भाषा शैली ऐसी दी है ताकि कंफ्यूज कर दिया। विगत परीक्षाओं में सेम यही पूछा गया है, इसीलिए मैं भी वही लिखवा रहा हूं। लगे फ्रेम किए हुए अपने मित्र के फोटो को साफ कर रही है, उसने इसे फर्श पर लिटा रखा है। फोटो का शीर्ष पश्चिम की ओर है। वह फोटो के दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है। वह फोटो के
दक्षिण पूर्व कोने से सफाई करना प्रारंभ करती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है और सीधे विकर्ण से होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। अब उसके हाथ किस दिशा में है? अब उसके हाथ किस दिशा में है? तो देखो भाई, यहां पर कौन है? मल्लिका है। तो सबसे पहले तो देखो, दिशाओं का ज्ञान हमको है ही। इस तरफ चलते हैं पूर्व दिशा, इस तरफ चलते हैं तो दक्षिण दिशा, इस तरफ चलेंगे तो पश्चिम, और ऊपर की ओर चलेंगे तो उत्तर दिशा। 4 मुख्य दिशा यही होती है। अब जैसे भी ये बोलेगा वैसे हल करेंगे। अब देखो, मल्लिका के पास फ्रेम है और फ्रेम में लगे हुई एक मित्र की क्या है? फोटो है। ठीक, उस तस्वीर को मल्लिका अपने पास में रखती है और फर्श पर लिटा देती है। क्लियर है? फिर आगे कौन सी दिशा दे रखी है अपन को? पश्चिम की ओर, शीर्ष की ओर से सफाई करना शुरू करती है, खड़ी है। अच्छा, तो उस जो तस्वीर है मल्लिका के मित्र की, XYZ जो भी उसका मित्र होगा, तो उसकी जो तस्वीर है उसका फर्श किधर है या शीर्ष किधर है? पश्चिम की ओर। तो देखो, यहां तस्वीर बना लेते हैं अपन। मान लिया कि ये कोई मल्लिका का मित्र है और उसकी ये वाली क्या है? तस्वीर है। ठीक है, इसका शीर्ष ये हो गया, किधर है? पश्चिम की ओर है। ठीक है, बात यहां तक कोई बात नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बताओ आगे क्या कहा है अपन से? वह फोटो के दक्षिण पश्चिम से, अच्छा दक्षिण पूर्व से, कोई बात नहीं। तो देखो, ये फोटो है तो फोटो के दक्षिण पूर्व, अब फोटो के हिसाब से देखना है दक्षिण पूर्व। तो बताओ, यहां फोटो है ये, तो इसका दक्षिण पूर्व किधर होगा? जैसे यहां से नीचे की ओर चलेंगे दक्षिण दिशा होगी या नहीं होगी? इस तरफ चलेंगे पूर्व दिशा हो जाएगी। और ये दक्षिण पूर्व, इसका मतलब ये वाला कोना यही तो होगा दक्षिण पूर्व वाला। क्लियर? यहां से सफाई करना शुरू करती है और किधर जाती है? विकर्णवत, सीधे। तो देखो, यहां से विकर्ण का मतलब समझते हो क्या होता है? तिरछा। तो यहां से ये इस तरीके से जाएगी विकर्णवत। ठीक, अब हमें फोटो की ओर देखना है। तो बताओ, ये वाली जो दिशा होगी कौन सी होगी? ये तिरछी आ रही है, तो इसका मतलब इस तरफ जो होता है, ये वाली जो दिशा होगी इस तरफ, वो होगी कौन सी? पश्चिम। और ये ऊपर की दिशा होगी कौन सी? उत्तर। तो बताओ, यहां पर कौन सी दिशा होगी? क्या पूछा है अपन से लास्ट में? हाथ किस दिशा की ओर है? तो जिधर वो सफाई कर रही होगी उसी तरफ हाथ होंगे। तो उसके हाथ जो है, इसका मतलब वो यहां होंगे। और ये वाली जो दिशा है इस फोटो के हिसाब से कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो आंसर जो होगा वो क्या आएगा? उत्तर पश्चिम आएगा। क्लियर है? दिशा का ये जो टॉपिक था ये हमारा विधिवत रूप से समाप्त है। और इससे बाहर वैसे लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाएंगे नहीं जहाँ तक। हाँ, थोड़ा लेवल बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो लेवल आप स्वयं का अपने आप ही बढ़ जाएगा। अपन बिल्कुल जीरो से और हीरो बनाने की आपको कोशिश करते हैं, उसी लेवल को आधार मान के मैंने आपको हल करवाए हैं। क्लियर? बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट देखेंगे।